गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में। एंड अभी मैं ये बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इसको मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था। उसके बाद अभी मैं सेकंड इसको वापस पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी के अंदर मुझे वो टॉपिक मिला और इसी के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड एक स्टोरी भी है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आपको बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, किससे रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप के पास है तो आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, आपको ईजिली वो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव है, अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अपने लिए हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं, रहते भी हैं। ठीक है, लेकिन कोई और इंसान आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, कोई और इंसान आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो उसके नेगेटिव बोलने से क्या आपकी लाइफ में वो चीज़ इफेक्ट होगा उसका कुछ, या उसके बोलने से आपकी लाइफ में कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ क्रिएट होंगी या नहीं होंगी। आप अपने लिए पॉजिटिव हो लेकिन कोई और इंसान आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, तो उसके नेगेटिव सोचने से क्या वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ये ओवरऑल टॉपिक है कि कोई और इंसान अगर कुछ आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है तो क्या वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, है ना। इस चीज़ पे बात करेंगे। तो इससे पहले ना वो जो स्टोरी है ना, उस स्टोरी को आपको सुनाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और ओवरऑल वो स्टोरी के अंदर आपको समझ आ जाएगा, है ना। आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं ना बहुत ही शॉर्ट वे में समझाऊंगी उस स्टोरी को। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि जो भी उसका निकलता है, जो भी परिणाम निकलता है ना, वो परिणाम ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ही मैं आपको बताऊंगी। तो जो स्टोरी है वो है कि मतलब कोई पर्सन होता है, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने या कुछ पूछने जाता है। ठीक है, वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होता, उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होता है, इतना ज़्यादा उसे कुछ नॉलेज नहीं होता। तो वो पर्सन जैसे ही वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछता है, ऐसे डिस्कशन करता है, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसको एक बात बोलता है कि तुम्हारी अगले महीने डेथ हो जाएगी, अगले मंथ तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और वो जो इंसान, जो पर्सन उसके पास गया था, वो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा बिलीव कर लेता है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा सच मान लेता है, रियलिटी मान लेता है कि हाँ, अगर इस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला है कि अगले मंथ मेरी डेथ हो जाएगी तो होनी ही होनी है। वो इतना ज़्यादा उस पर बिलीव कर लेता है, इतना ज़्यादा उसे रिपीट करता है, चाहे वो किसी किन्हीं दूसरे लोगों से वो जब मिलता है या फिर अपने रिलेटिव से जब भी वो मिलता है या बातें करता है, तो वो इस एक लाइन को ज़रूर बोलता है कि मेरी तो अगले मंथ डेथ हो जाएगी, मेरे अगले मंथ डेथ हो जाएगी। वो इसी बात को बार बार बोलता है, वो वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है ना, अपना जो भी सारा काम है वो वैसे करना स्टार्ट कर देता है कि भाई अगले मंथ तो मेरी डेथ है पक्की। वो इस एक लाइन पे इतना बिलीव करता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पकड़ लेता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है, क्योंकि उसके रिएक्शन, उसके एक्शन, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस बिल्कुल वैसे ही हैं कि सच में उसकी अगले महीने डेथ हो जाएगी। और गेस व्हाट, वो हो भी जाती है, अगले मंथ उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि उसने उस चीज़ पे बिलीव करा। अगर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसमें उसको पता होता, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर के बारे में उसे पता होता, तो शायद उसकी डेथ ना होती। क्यों ना होती? क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट ही नहीं करता तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ नहीं जाती और वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती, राइट। तो ओवरऑल मतलब यही है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो और थोड़ा डीपली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ना कोई इंसान है, वो आपको बोल रहा है कि तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। तो आप इस बात पे अगर बिलीव करोगे कि हाँ मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी कि आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो मान लीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने भी
एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप वैसे ही सोचना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही फील करना स्टार्ट कर दोगे कि इस इंसान ने मुझे बोला है कि तू किसी लायक नहीं है, तो मैं किसी लायक हूँ ही नहीं। तो आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी करने की जो आपकी पावर है ना, वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप समझ जाओगे, आप उसको उस पर बिलीव कर लोगे कि मैं किसी लायक हूँ ही नहीं, कि आपने उस लाइन को, इस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसकी जगह इसका ऑपोजिट अगर हम करें, आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप सोचते हो नहीं भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी की जो पावर है वो बहुत हाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे और उस बात को आप रिजेक्ट कर दोगे ना, तो वो आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, चाहे वो इंसान आपके लिए कुछ भी बोले। तो ओवरऑल मतलब यही है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, आपकी लाइफ को लेके भी अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है कि तेरा आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तेरा आगे जाके कुछ नहीं होने वाला, तेरा करियर तो मतलब नहीं सक्सेसफुल होने वाला, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं डालेंगी। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब आपकी लाइफ में इफेक्ट डालेंगी। तो अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है ना कि तू किसी लायक नहीं है, तू आगे जाके कुछ नहीं कर सकती, तेरा तो करियर डम्माडोल है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने लिए, फिर भी आप अपने लिए पॉजिटिव रहोगे, फिर भी आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी, 1% भी मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, समझ में आया होगा और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा। तो अब से अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि तू किसी लायक नहीं है, तो ये नहीं सोचना है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये नहीं सोचना कि उसने मुझे बोला है तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। नो, खुद पे बिलीव करो, खुद पे ट्रस्ट करो कि हाँ मैं हूँ लायक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी है। जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे ना, उसका जो किसी इंसान ने जो आपको बोला होगा ना कि तू किसी लायक नहीं, वो उसका थॉट धरा का धरा रह जाएगा, उल्टा वो उसकी लाइफ में इफेक्ट डालेगा, आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक किसी और इंसान के कुछ भी बोलने से, कुछ भी सोचने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कुछ भी नेगेटिव, तो उस पर ज़्यादा बिलीव मत करो, ट्रस्ट मत करो, आप सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, तो ये टॉपिक ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये है इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि कोई लोग हमें जैसा बोल रहे होते हैं ना, हम वही जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लोग हमें बोलते हैं ना कि तू किसी लायक नहीं है, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं है, राइट। फिर हम कुछ भी करने की जो हमारी शक्ति होती है ना, पावर होती है, वो फिर डाउन हो जाती है ना, फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, राइट। तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, वो इंसान बोल रहा है उसके बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, और यही हम ज़्यादा करते हैं, लोग जैसा बोलते हैं ना हम वो करते हैं, जो हम खुद हमें जो सही लगता है ना वो हम नहीं करते, राइट। तो अपने इनर वर्ड की, इनर सेल्फ की, इनर सोल की सुननी चाहिए। ठीक है, वो हमें हमेशा सही बोलती है, और जो वो आप तभी सुन पाओगे जब आप थोड़ा शांत रहोगे, अपने आप को शांत रखोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपने मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, तभी वो आपको बोलते हैं ना इंट्यूशन आती है ना, वो इंट्यूशन तभी आएंगी। ठीक है, तो लोगों पे ध्यान मत दो, उनकी बातों को एक्सेप्ट मत करो, कुछ भी एक्सेप्ट मत करो, जो आपके लिए सही नहीं है ना उसको एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।